वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें ना ही कोई आपका एग्ज़ाम होता है और ना ही आपका कोई इंटरव्यू। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। फुल डिटेल में मैं जानकारी दूंगी, प्लस फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी जानकारी भी दूंगी। और प्लस आप ज़्यादातर ये क्वेश्चंस रहता है कि किस वेबसाइट में मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आता तो ऑफलाइन जानकारी है लेकिन पेपर में ही आता है। लेकिन ये है कि ऑनलाइन आप फॉर्म आप पा सकते हैं। यदि आप जाते हैं, बोलते हैं आगरा से वैकेंसी निकली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से, और तो फिर आप फॉर्म दे दीजिए, तो आप ऑनलाइन निकला सकते हैं साइड में जाकर। तो ये हो सकता है। और प्लस लेकिन ये आपको सबमिट करना होगा पोस्ट ऑफिस पर जाकर, और क्या कैसा प्रोसेस होगी उस पर हम सारी बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। आपका क्या कैसी क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या आपके लिए इसमें क्या कैसी प्रोसेस है, सारी बात कर लेते हैं। और इसमें आपकी सैलरी 22,000 से स्टार्टिंग होगी। आप जिस पद पर अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, आपको पे आउट किया जाएगा। चलिए तो वीडियो पर बने रहिए, फुल डिटेल में हम बात कर लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके। तो एक बात और, यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे क्या है, जो भी वैकेंसी आती हैं और इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपकी साइड में रखकर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, प्लस आप अर्निंग और लर्निंग दोनों कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फुल डिटेल में। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, ये विज्ञप्ति निकली हुई है। ये है आपका, आप देख सकते हैं 18/12/2023 यहाँ से आपका फॉर्म एप्लीकेशन जारी किया गया, इस डेट को जारी कर दिया गया है। तो चलिए, आज हो गई है हमारी 26, और ये ऑफलाइन ही फॉर्म अप्लाई होगा, ऑनलाइन नहीं हो अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बात करें कुल पद रिक्त, या कह सकते हैं कुल रिक्त पद, सॉरी। हाँ, तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका पूरा पत्रांक, ये पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा सबसे पहले। और यदि आप यहाँ से पूरा देख लीजिए, 2/1/2024 तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सर्व शिक्षा अभियान जी पूरा अशोक नगर आगरा, और ये पूरा जिस 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए आपको। एड्रेस भी पूरा मैंने बता दिया। और यदि तभी कोई अधूरी जानकारी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में है आपका, ये है कि आपका बीएड होना चाहिए और प्लस और वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक, इसी वर्ग में यानी कि गणित से आपका स्नातक होना चाहिए, प्लस और आपका ये होना चाहिए टेट, उच्च स्तर की आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और बस यही है। और 5 पद हैं, और ये आप पद देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं और अनारक्षित के 2 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। तो ये है। और अब बाकी के शेष नहीं हैं। और आप देखते पूर्णकालिक, अब आता है जीव विज्ञान के भी, पूर्णकालिक शिक्षिका जीव विज्ञान, तो इसका भी है। इसमें टोटल 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद है और अनारक्षित का 1 पद है। और ये पूरा देख सकते हैं। और सैलरी आपकी 22,000 दी जाएगी, जैसे कि आप लोगों को बताया। लेकिन आपको रहना खाना आपको वहीं मिलेगा। अब बशर्ते ये है, ये आवासीय विद्यालय है, सीधी सी बात, आवासीय है। और आपका यहाँ संविदा बेस पर सिलेक्शन होगा। और यदि आपके अच्छी जान पहचान हो जाती है तो आप वहाँ परमानेंट, मतलब एक तरह से लंबे टाइम तक रह सकते हैं, ये है। लेकिन कुछ ना कुछ अपना प्रयास आपको करना होगा कि आगे जल्दी से जल्द कहीं बढ़ सके। और ये हो जाता है यदि आपका हर साल नोटिफिकेशन आता है और एक्सपीरियंस बेस पर भी दोबारा रख लिया जाता है, तो ये है। और आप यदि महिला हैं तो आप 63 साल से, आप पूरा देख लीजिए अच्छे से। और ये पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत, और इसमें पद है हिंदी संस्कृत से आपका प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें टोटल कितना, अनुसूचित जाति का ही 1 पद है। तो अब ये पूरी समाज विज्ञान का 1 पद है। और ये किसका है, ये अनारक्षित का है। और लेखाकार का आप देख लीजिए अच्छे से, तो ये है वाणिज्य में सहायक कंप्यूटर का कार्य का ज्ञान होना चाहिए। इसमें 4 पद हैं, यानी कि आपका पीजीडीसीए वाला भी होना चाहिए, पीजीडीसीए का नॉलेज होना चाहिए। इसमें 12,430 आपको सैलरी दी जाएगी। अंशकालीन शिक्षिका, और ये शारीरिक शिक्षा, और आपका बीएड हाँ, और ये पूरा डीपी एड जो भी रहता है, इसके लिए कुछ करना पड़ता होगा। तो ये चीज़ें हैं आपको, तो ये होना चाहिए।
तो अच्छे से समझते जाइएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। EBF सहित 12,430 आपको सैलरी मिलने वाली है इसमें लेखाकार में, और अंशकालिक शिक्षिका में आप शारीरिक शिक्षा इसमें भी आप लोगों का 11,000 आपको सैलरी मिलेगी। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे में काउंट नहीं कर, रुपए में काउंट नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत जैसे 74 है इस तरीके का। और अंशकालिक शिक्षिका आपका कला क्राफ्ट, और ये पूरा देख लीजिए, इसमें आपका 2 पद हैं और एक है अनुसूचित अनारक्षित का भी है शायद, और अनुसूचित जाति का भी है। और ये अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के हैं, काफ़ी सारे पद हैं इसमें, 10 पद हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, इसमें महिला लिखा, हाँ तो इसे हाँ साहित्य लिखा, सॉरी, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भी आप लोग देख सकते हैं, ये आप पूरा देख लीजिए। अंशकालिक शिक्षिका का 10 पद है, और ये रसोइया के 2 पद हैं, और सहायक रसोइया के भी 7 पद हैं। और ये आपकी योग्यता आप जान ही सकते हैं, इसमें 8वीं 10वीं पास आप, यदि आपके परिवार में कोई है और गरीब है तो उसको ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि गरीब जो होता है उसका कोई सहारा नहीं होता है। जैसे आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो उसका ये है कि अब कम से कम लग जाएगी तो ये अपना पेट भर देने लगेगी। बस इसमें ये है कि शारीरिक एक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, शारीरिक कार्य क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि ये रसोइया कार्यकर्ता आदमी की है, पढ़े लिखे शिक्षित का काम नहीं है। अब अर्हता फिर से देख लीजिए। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए आपका निर्धारित योग्यता प्राथमिक स्तर की, उच्च प्राथमिक स्तर की आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और आपको प्रशिक्षण के अंतर्गत आपका सीटेट, हाँ STT, हाँ STT से बना बीएड, हाँ सॉरी बीएड होना चाहिए, और आपका टेट होना चाहिए, या फिर आपके यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो जूनियर वाला। और ये देखिए, शिक्षा पद हेतु संबंधित प्रशिक्षण स्नातक होना चाहिए, ये तो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा। और ये पूरा अंशकालिक के लिए आपको रात्रि, पूर्णकालिक में आपको एक बात और अनिवार्य, रात्रि में आपको वहीं रहना पड़ेगा, वहाँ रहना आपका अनिवार्य रहेगा। और ये देख लीजिए पूरा कंप्यूटर शिक्षा के लिए क्या कैसा रहेगा, सीटी वगैरह, सीटेट क्वालिफाई होना, सीटेट नहीं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जूम करके पढ़ लीजिए इन्फॉर्मेशन, इसे जूम करके पढ़ लीजिए। पूरा लेखाकार पद के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होगी, और इसके लिए कंप्यूटर वालों के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होगी, और ये आप पूरा पढ़ लीजिए। गृह विज्ञान का भी है, तो इसमें भी आपकी क्या शिक्षा का, इसमें भी क्या आपका कोर्स आपका होना चाहिए। सीधी सी बात है, यदि जो भी सब्जेक्ट 6 से 8 में चलते हैं तो वही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और यदि अब कंप्यूटर है, कहीं कुछ है, शारीरिक शिक्षा है, तो इसमें भी आपका, इसमें वैकेंसी आपने देखी, इसके हिसाब से आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। क्योंकि अब मैं यदि एक एक चीज़ पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो सीधी सी बात है, आप लोग बार बार कट करके देखते हैं, तो इसमें मेरा लॉस होता है, की जानकारी भी अधूरी रह जाती है, और जो मैं प्रयास करती हूँ तो मेरा प्रयास भी अधूरा रह जाता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा, अच्छे से समझें। और 1 अप्रैल 2023 के समान पदों पर 25 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, और कम से कम अधिकतम आपकी 45 वर्ष, मिनिमम आपकी 25 वर्ष, और न्यूनतम समझ लीजिए 25, और अधिकतम आपकी 45 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत एज रिलैक्सेशन दिया जाती है एज की, तो आपकी आयु होना चाहिए 25 वर्ष से, और आपकी 45 वर्ष, उससे छूट दी जाएगी। और इसे देखते जाइएगा आप लोग। और इसमें लिफाफे में आपका डाक टिकट लगेगा, और 30 रुपये के डाक टिकट लाने के संलग्न भी आपको करना होगा। और आवेदन पत्र अथवा मोबाइल पत्र, अपना मोबाइल नंबर वगैरह अपना सब लिख देना, और अपना पता वगैरह लिख देना। इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रोक के वीडियो को, क्योंकि इसमें आप लोगों का पूरा निर्देश है कि क्या कैसे इसकी प्रोसेस रहेगी और क्या क्या है, ये पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा। और बस इतना ही बताऊंगी, क्योंकि अभी यदि मैं ज़्यादा बताऊंगी तो फिर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए बस मैं इतना ही आप लोगों को बता दिया है। आप सीधी सी बात है, आप सीधा साइबर कैफ़े में, कैफ़े में जाइए, साइबर कैफ़े में नहीं, आप कैफ़े में जाइए जहाँ कंप्यूटर का काम होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो बेसिक जानकारी मैंने दे दी। डाउट रह गए हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप MP से हैं, UP से हैं, तो आप लोगों को बता दूँ सभी राज्य मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बशर्ते ये है कि इसमें आपका UP टेट या जूनियर वाला आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए, और एक बात और, इसमें आपका रहना खाना सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, बशर्ते ये है कि आपको वहीं रहना पड़ेगा। यदि पूर्णकालिक में अप्लाई करते हैं तो आपको वहीं रहना पड़ेगा नाइट में, और प्लस और रहना खाना भी आपको फ्री रहेगा।
और आपकी सैलरी साथ में दी जाएगी। ये है कि आपका सैलरी तो कहीं से उसमें कोई पैसा नहीं कटेगा। और फिर यदि आपका एक बात एक्सपीरियंस बेस पर आपको और भी जगह कहीं ना कहीं आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यदि इसलिए अप्लाई कर दीजिए, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो वैसे भी आपने इतनी सारी डिग्री लेने में इतना पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू करना है। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा, 150 रुपये ही आपका खर्चा आएगा।